हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे पहले जो सीपीओ 2023 में एग्जाम हुआ है, ये सब उसी के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कथन में क्या बोला है? कुछ केक बिस्किट है। कुछ केक क्या है? बिस्किट। कुछ केक। नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? कुछ बिस्किट चॉकलेट है। कुछ बिस्किट क्या है? चॉकलेट। ये देखिए, चॉकलेट को हम लोग ऐसे भी बना सकते थे, इसमें भी कुछ बिस्किट चॉकलेट हो रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है? कुछ बिस्कुट केक है। क्या कुछ बिस्कुट केक है? ये तो हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए, कुछ बिस्कुट केक हो रहा है। कुछ केक चॉकलेट है। क्या कुछ केक चॉकलेट है? तो ये हम नहीं कह सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। केक हमारा यहाँ पे, ये देखिए, और चॉकलेट हमारा यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग चॉकलेट ऐसे बनाते तो हो जाता, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इस कंडीशन में इसे हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। यानी कि केवल हमारा निष्कर्ष एक सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? किन दो चिन्हों को आपस में बदलेंगे कि ये समीकरण सही हो जाए? तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करके देखेंगे। तो 13 प्लस की जगह डिवाइड 145, डिवाइड की जगह हम लोग प्लस 29 गुना 52 माइनस 11 इक्वल टू 106 आता है। यानी ये देखिए, यहाँ पे डिवाइड है तो ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है और इसके आसपास मल्टीप्लाई भी नहीं है कि ये कैंसिल हो जाए। ये देखिए, 13 डिवाइड 145, अगर मल्टीप्लाई रहता तो हो सके ये कैंसिल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो प्लस है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत होगा। डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज करने पे हमारा समीकरण सही नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, गुना और प्लस को एक्सचेंज करेंगे। 13 प्लस की जगह गुना 145 डिवाइड 29 और गुना की जगह हम लोग क्या करेंगे? प्लस 52 माइनस 11 इक्वल टू 106 आता है। नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है? ये 5 बार में कैंसिल हो रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 गुना 5 कितना हो जाएगा? 65 प्लस 52 माइनस 11 इक्वल टू 106 आता है। नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। 65 प्लस 52 करेंगे, क्या आ जाएगा? 117। 117 में हम लोग 11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 106 इक्वल टू 106। ये देखिए, हमारा समीकरण बिल्कुल सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। गुना और प्लस को एक्सचेंज करने पे हमारा समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये इस डायरेक्शन में, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में ये एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, एक स्थान आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, उसके पीछे पीछे सभी एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट वाले फिगर में ये देखिए, ये फिर से एक स्थान आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, ये देखिए, और उसके पीछे पीछे सभी आ गया। तो नेक्स्ट वाले फिगर में ये फिर से एक स्थान आगे बढ़ जाएगा, घड़ी के विपरीत दिशा में ये घूम रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और उसके पीछे पीछे ये त्रिभुज, 3 त्रिभुज है, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर तो ये ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है, 2 भी, 4 भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 मित्र ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज है, 7 मित्र 1 2 3 4 5 6 7 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, ठीक है। घड़ी के विपरीत दिशा में दायां हो जाएगा और घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या बोला है हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे बोला है, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। डी जो है बी और सी के ठीक बगल में, डी कहाँ है? बी और सी के बगल में, तो हम लोग डी यहाँ मान लेते हैं। डी कहाँ है? बी और सी के बगल में। तो एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है सी यहाँ हो और बी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक और फिगर बना लेते हैं, ठीक है। टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो डी कहाँ पे है? बी और सी के बगल में, ठीक है। बी यहाँ, सी यहाँ, या फिर सी यहाँ और बी यहाँ होगा, ठीक है। डी जो है बी और सी के बगल में है। ए सी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए कहाँ है? सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे, तो सी का दायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड वाले फिगर में ए कहाँ आएगा? सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ए कहाँ है? सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे। ई ए और एफ के ठीक बगल में। ई कहाँ है? ए और एफ के बगल में। ई कहाँ पे है? ए और एफ के बगल में।
तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तभी तो ए और एफ के बगल में होगा। ये देखिए ई जो है ए और एफ के बगल में होगा, ई ए और एफ के बगल में होगा। इस वाले कंडीशन में कहाँ हो जाएगा, ई यहाँ पे, ई जो है ए और एफ के बगल में। ये देखिए ई ए और एफ के बगल में, जी सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी कहाँ बैठा है, सी के ठीक बाईं ओर, तो सी के ठीक बाईं ओर तो यहाँ डी है, तो ये वाला तो फिगर गलत हो गया। जी को हम लोग कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे बोला है जी जो है सी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो सी के बाईं ओर यहाँ पे जी हम लोग नहीं बैठा सकते, ये फिगर गलत हो गया। ये देखिए सी के बाईं ओर जी यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिगर सही होगा, ये तो हमारा गलत हो गया। बी जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बी जो है जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ये देखिए जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बी हो भी रहा है। ये देखिए ए के दाईं ओर से गिनने पर ए के सापेक्ष जी का स्थान क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ए के दाईं ओर गिनने पे जी का स्थान क्या है। ए हमारा यहाँ पे, तो ए के दाहिनी ओर, ए का दाहिना किधर हो जाएगा, इधर, पहला दूसरा तीसरा, ये हमारा जी है, यानी तीसरे स्थान पर जी है। ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर जी है, यानी दाईं ओर से तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, ए का 1, बी का 2, सी का 3, इसी प्रकार से डी का 4 और जेड का 26, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बी का 2 होता है, डी का 4, एफ का 6, यहाँ पे +2 किया है। बी में 2 ऐड करेंगे डी में 2 ऐड करेंगे एफ, डी के बाद क्या आता है ई फिर एफ, तो 6 में 2 ऐड करेंगे 8 किसका होता है, एच का, तो एच ये देखिए 3 ऑप्शन में, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। एच का 8, जी का 7, एफ का 6, यहाँ पे -1 हो रहा है, 6 में -1 करेंगे 5 किसका होता है, ई का, तो एच के बाद ई, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ई का 5, एच का 8 +3 कर रहा है, के का 11 +3 कर रहा है, तो 11 में 3 ऐड करेंगे 14 किसका होता है, एन का, ये देखिए एन तो दोनों में है, तो हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। आगे क्या है, आर का 18, टी का 20, भी का 22, ये देखिए +2 हो रहा है, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 22 में 2 ऐड करेंगे 24, 24 किसका होता है, एक्स का, तो ये देखिए यहाँ तो W है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे एक्स है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लास्ट लेटर भी चेक कर सकते हैं, लास्ट में क्या किया है, -2 कर रहा है, ठीक है। तो भी में -2 करेंगे तो टी आ जाएगा हमारा, भी का 22 होता है, 22 में -2 करेंगे 20, 20 किसका होता है, टी का। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत पूछ रहे थे। ये देखिए 6 और 3 यहाँ भी है, 6 और 3 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या बच गया 5, यहाँ पे क्या बच गया 2, यानी 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, उसी प्रकार संबंधित है, कभी कभी लिख देता है उसी प्रकार संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार संबंधित है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, ठीक है। तो ये देखिए ये 150 बड़ा नंबर, तो 25 × 3 करेंगे 75, फिर 75 में हम लोग गुना 2 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे इसमें भी सेम कंडीशन फॉलो हो रहा है या नहीं। 13 × 7 करेंगे क्या आ जाएगा 91, 91 गुना 2 करेंगे तो ये देखिए 182 आ भी रहा है, यानी यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, फिर उसमें मल्टीप्लाई 2, उसे दुगना कर दिया है, तो आ गया हमारा थर्ड नंबर, ठीक है। तो देखेंगे कि ऐसा सेम कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो ये 8 × 5 करेंगे 40, 40 का दोगुना करेंगे तो 80 आना चाहिए, ये तो होगा नहीं। 13 × 6 करेंगे कितना आ जाएगा 78, 78 गुना 2 करेंगे ये नहीं आएगा। 10 × 5 करेंगे 50, 50 गुना 2 करेंगे 100, ये देखिए 10 × 5, फिर एक्स्ट्रा गुना 2 करना है तो कितना आ जाएगा 100, ये देखिए 100 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 विद्यार्थी है, मीरा, जिज्ञासा, तरुण, नैना, सांभवी और अवनी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। टोटल कितने मित्र है 6, 1 2 3 4 5 6, ये सब केंद्र की ओर मुख करके, तो केंद्र की ओर मुख करके तो इसका दाहिना इधर बायां इधर हो जाएगा, तो आपको पता ही होगा। आगे क्या बोला है, सांभवी, जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है, ठीक है। सांभवी जो है ये देखिए, सांभवी, जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में, तो हमारा जिज्ञासा यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए, और अवनी यहाँ पे, या फिर अवनी यहाँ पे हो सकता है और जिज्ञासा यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों कंडीशन हो सकता है, इसलिए इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है।
आगे बोला है तरुण जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। तरुण कहाँ है? जिज्ञासा के बाईं ओर। तो हम लोग जिज्ञासा को यहाँ लिख लेते हैं, आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वृत्ताकार मेज है। तो जिज्ञासा के बाईं ओर तीसरे स्थान पे ये देखिए तरुण हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे क्या बोला है? बाईं ओर से तीसरे स्थान पे। ठीक है, बाईं ओर से तीसरे स्थान पे तरुण हो गया। और आगे क्या बोला है? मीरा जो है अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी। मीरा कहाँ बैठी? अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तब तो कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग ऊपर में क्या छोड़े थे? तो शांभवी, जिज्ञासा और अवनी दोनों के ठीक बगल में है। ठीक है, जिज्ञासा और अवनी के बगल में। तो जिज्ञासा यहाँ पे, तो हम लोग अवनी को यहाँ ले लेते हैं और शांभवी को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी बन सकता है कि हम लोग यहाँ पे जिज्ञासा यहाँ पे, तो शांभवी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, और अवनी यहाँ पे क्या बोला है? जो शांभवी है जिज्ञासा और अवनी दोनों के बगल में, तो जिज्ञासा यहाँ पे तो अवनी यहाँ पे आ जाएगा, या फिर शांभवी हम लोग यहाँ लेंगे और अवनी जिज्ञासा यहाँ पे आ जाएगा। ये दो कंडीशन बन रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते क्या बोला है? मीरा जो है अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो ये रहा अवनी, ये देखिए अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो जिज्ञासा है। तो यहाँ पे हम लोग मीरा को कैसे ले सकते हैं? इसका मतलब ये वाला जो हम ले रहे थे, ये शांभवी जो बीच में है अवनी और जिज्ञासा के पलग में, ये हमारा गलत हो जाएगा, इधर होगा। ठीक है, ये जो है शांभवी यहाँ पे होगा और अवनी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ये देखिए अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हम लोग मीरा रख ही नहीं सकते हैं, यानी ये हमारा गलत हो गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे होगा शांभवी और अवनी यहाँ पे होगा। ये देखिए अब अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे हम लोग मीरा यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अवनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे मीरा है। एक और कौन बच गया? नैना। नैना को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पूछा क्या है? मीरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा या बैठी है? तो मीरा हमारा कहाँ पे? यहाँ पे। तो मीरा के दाईं ओर तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे कौन है? शांभवी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्या, अंक को नहीं बल्कि संख्या को आपस में बदलना चाहिए। ठीक है, बदला जाना चाहिए। किन दो संख्या को बदलना, अंक को नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 16 और 18 को बदल के देखते हैं। ठीक है, ये देखिए 16 एक संख्या, उसे बदलना है। ये देखिए यहाँ पे 160 है, कहीं इसके जगह हम लोग 180 ना कर दे। ये 16 एक संख्या, ये देखिए ये, इसे बदलना है यहाँ पर। तो ये 16, ये 1 और 6 अंक हो गया, तो इसे बदल के 180 नहीं कर देना। जो प्रॉपर एक 16 संख्या है उसे ही बदलना है हमें। देखिए ये 16 संख्या है, तो इसे हमें एक्सचेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग 16 और 18 को बदल के देखते हैं। 18 की जगह हम लोग 16 गुना 2 लिख लेते हैं, -24 + 10 गुना 160 डिवाइड, और 16 की जगह हम लोग क्या कर देंगे? 18 + 10 गुना 4 इक्वल टू 170 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये कैंसिल हो रहा है या नहीं। 10 गुना 160 डिवाइड 18, ये देखिए ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ये 2 बार में जा रहा है 5, ये 9, ये तो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर 1, 16 और 18 को एक्सचेंज करने पे, क्योंकि ये देखिए ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेंगे। 2 और 24 को एक्सचेंज करेंगे। 18 गुना 24 -24 की जगह 2 + 10 गुना 160 डिवाइड 16 + 10 गुना 4 इक्वल टू 170 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 18 गुना 4 कितना हो जाएगा? 72, बाकी 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43, -2 + 10 गुना, ये देखिए ये डिवाइड करेंगे, ये 10 बार में जा रहा है, प्लस 10 गुना 4 40 इक्वल टू 170 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। 432 - 2 प्लस, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 + 40, तो ये देखिए 432 + 100 532, ये कभी भी 170 आ ही नहीं सकता है। फिर इसमें 40 भी ऐड करेंगे, इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। 2 और 4 को एक्सचेंज करके देखते हैं। 18 गुना 2 की जगह 4 -24 + 10 गुना 160 डिवाइड 16 प्लस 10 और 4 की जगह हम लोग 2 लिख लेते हैं, इक्वल टू 170 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 18 चक 72 -24 + 10 गुना, ये देखिए ये सॉल्व करने पे 10 आएगा, प्लस 20 इक्वल टू 170 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए 10 गुना 10 करेंगे 100, 72 -24 + 100 + 20,
तो ये देखिए 172 में 4 जाएगा तो 168 आ रहा है। ये देखिए ये 20 यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो 172 -4 करेंगे 168 आएगा। 170 तो आ नहीं रहा है, यानी ये भी गलत है। तो 3 गलत हो गया, यानी चौथा तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं। 24 और 18 को एक्सचेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए समीकरण सही हो जाएगा। -24 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 18 + 10 × 16, 160 डिवाइड 16 + 10 × 4 = 170 आता ही नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 48 - 18 प्लस ये देखिए ये डिवाइड करने पे 10 आ रहा है, 10 × 10 करेंगे 100 + 40 = 170 आता है नहीं, हम लोग चेक कर लेंगे। ये देखिए 100 और 40 140 और ये 18 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 140 और 30 170 = 170। ये देखिए हमारा समीकरण संतुलित हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 24 और 18 को हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये 35, ये यहाँ पे क्या है आई का मतलब क्या है डिवाइड 5, फिर क्या है जे का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 9, फिर है के का अर्थ क्या है -23, एल का अर्थ है +39, फिर है के का अर्थ क्या है -3, जे का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 8। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 7 बार में, गुना 9 -23 + 39 -8 × 3 करेंगे 24। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × 7 कितना हो जाएगा 63 -23 + 39 -24। तो हम लोग क्या करते हैं प्लस वाला को ऐड कर लेते हैं, माइनस वाले को ऐड कर लेते हैं। 63 और 39 कितना हो जाएगा 9 3 12 बाकी 1, यानी 102 माइनस 23 दूनी 46 1 47। तो 12 में से 7 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यानी 55 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए इसमें क्या किया है, ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एच और जी अपना स्थान चेंज कर लिया, एच की जगह जी आ गया और जी की जगह एच, ये देखिए, और आई के बदले आर लिखा है। तो आई का विपरीत लेटर आर होता है, आपको विपरीत लेटर याद होना चाहिए, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे फिर देखेंगे क्या किया, ये देखिए एच बाई का अपना स्थान चेंज कर लिया, एच की जगह बाई और बाई की जगह एच आ गया, और बीच वाले का विपरीत लेटर एल का विपरीत क्या होता है ओ। तो देखेंगे कि सेकेंड में भी वही लॉजिक लगा है, यानी सी और ई अपना स्थान चेंज किया है, यानी ये देखिए किया है बिल्कुल, और एल का विपरीत ओ लिखा है। उसी प्रकार भी और आर अपना स्थान चेंज किया है और ई का विपरीत भी। यहाँ पे सिंपली क्या किया है, 3 में डिवाइड हुआ है और फर्स्ट और थर्ड अपना स्थान चेंज किया और सेकेंड वाला विपरीत लेटर लिखा है, ठीक है। तो सेम हम भी वही करेंगे, ये देखिए एच और आर अपना स्थान चेंज कर लेगा, एच की जगह आर और आर की जगह एच, और ओ का विपरीत क्या हो जाएगा एल। तो आर एल एच किस में है, एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं, ये दोनों अपना स्थान चेंज करेगा, तो आर की जगह आर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आर की जगह आर, ओ का विपरीत क्या हो जाएगा एल, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा नन कॉन्वेंट, तो राजा का क्या हो जाएगा, तो ये नन कॉन्वेंट, कॉन्वेंट मतलब क्या होता है मठ, नन मतलब क्या होता है, तो नन मतलब क्या होता है मठवासिनी, जो मठ में रहती है, ठीक है, सन्यासिनी साधुनी, ठीक है, तो कहाँ रहती है मठ में, ठीक है। कॉन्वेंट मतलब क्या होता है मठ। उसी प्रकार राजा कहाँ पे रहता है महल में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया है, ये रहा हमारा इक्वेशन। पूछा क्या है बाई का जेड से क्या संबंध है, तो ये देखिए जेड हमारा यहाँ पे, बाई हमारा यहाँ पे, तो हम इतना ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना सॉल्व करने से अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो फिर हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बाई @जे, तो @ का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, यानी बाई जे का पति है। बाई क्या है पति है, किसका पति है जे का। ये देखिए हम लोग मेल के ऊपर प्लस और फीमेल के ऊपर माइनस लिख रहे हैं, इससे पता चल रहा है बाई पति है, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस लिखे हैं। जे #R, तो हैशटैग का क्या अर्थ है, ए बी की पुत्री है, जे आर की पुत्री है। जे कौन है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, आर की। आर एंड जेड, तो एंड का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी आर जेड की माता है। आर क्या है माता है, किसकी माता है, जेड की।
जेड क्या है, मेल है या फीमेल पता नहीं, और जो भी होगा ये इसका भाई या बहन होगा, क्योंकि ये इसकी माता है और इसकी भी माता है, तो जेड इसका भाई होगा या बहन होगा। तो बाई का जेड से क्या संबंध है, ये जो बाई का जेड से क्या संबंध है, तो ये इसकी बहन है और ये कौन है, बहन का पति। तो बहन का पति क्या कहलाएगा, बहनोई, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहनोई या फिर जीजा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति ये चारों ऑप्शन में से किस में मौजूद है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये आकृति कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आकृति क्या ऑप्शन नंबर 1 में कहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में ये देखिए इस प्रकार से तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। क्या ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है ऐसा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है इस तरह से फिगर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में भी ये देखिए नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा पशु, बिल्ली, कुत्ते। तो बिल्ली और कुत्ता दोनों पशु है, तो पशु के अंदर आएगा, ये हो गया पशु, पशु के अंदर आएगा कुत्ता और बिल्ली, या दोनों अलग है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन करें। ये चारों में से एक अलग है, आपको बताना है कौन सा अलग है। 3 एक समान है और एक अलग है। तो सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेते हैं। जी का 7, एल का 12, पी का 16, एस का 19, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23, जेड का 26, एम का 13, आर का 18, भी का 22, वाई का 25, टी का 20, जी का 7, क्यू का 17, जे का 10। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, 7 से हो गया है 12 यानी +5, 14 से 19 यानी +5, 13 से 18 +5, लेकिन यहाँ तो -13 कर दिया, यानी यही हमारा अलग हो जाएगा। ये देखिए सब में +5 हो रहा है। जी में +5 करेंगे तो एल आ जाएगा, ये देखिए सभी में +5 हो रहा है। उसके बाद ये देखिए +4 हो रहा है। 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 19 में 4 ऐड करेंगे तो 23 आ गया है, और 18 में 4 ऐड करेंगे तो 22 आ गया है, और इसमें +10 कर दिया, यानी यही हमारा अलग हो जाएगा। बाकी सब में +5 +4 किया है, लेकिन इसमें -13 कर दिया है, फिर +10 कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 91, 111, 133, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 183, 211। तो देखेंगे कि आखिर इसमें क्या किया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, +20 किया है, उसके बाद यहाँ पे कितना ऐड किया है, +22, आगे क्या किया है पता नहीं, फिर आगे क्या ऐड किया है पता नहीं, फिर इसमें कितना ऐड कर दिया है, फिर आगे +28 ऐड कर दिया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें पहले +20 किया फिर 22 किया, तो आगे +24 किया होगा, फिर +26, फिर +28। ये देखिए, तो 133 में हम लोग 24 ऐड करके देखते हैं, 4 3 7, 3 2 5, यानी 157 हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, फिर 157 में 26 ऐड करने पे 183 हमें प्राप्त हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है, कुछ सीप कंकर है, कुछ सीप क्या है, कंकर। नेक्स्ट क्या बोला है, सभी कंकर चट्टाने हैं, जितना भी कंकर है सभी के सभी क्या है, चट्टान। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कोई सीप चट्टान नहीं है। क्या कोई भी सीप चट्टान नहीं है, तो बिल्कुल गलत है, कुछ सीप चट्टान हो तो रहा है। ये देखिए इतना हिस्सा चट्टान हो रहा है। ठीक है, कुछ सीप चट्टाने हैं, क्या कुछ सीप चट्टान है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ सीप चट्टान हो रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो FOR तो सभी में, ये देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें M है, इसमें E है, इसमें भी E है, इसमें G है, इसमें G है, और इसमें क्या है, L है। तो सबसे पहले क्या आता है, M आता है या E आता है या G आता है या L आता है। सबसे पहले E आता है। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, E। तो
तो ई तो 2 में है, 2 में भी है, 3 में भी है, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या है, आई, इसमें एस। तो सबसे पहले आई आता है या एस आता है, सबसे पहले आई आता है, यानी सबसे पहले 2 आएगा, फिर एस आएगा 3। तो अब ई का काम तो हो गया। अब एम आता है पहले या जी या फिर एल, सबसे पहले जी आता है। तो जी ये देखिए 2 में है, 4 में भी है, 5 में भी है। तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट इसमें ओ है, इसमें ई है, तो सबसे पहले ई आता है 5, फिर ओ आता है 4। तो 2, 3, 5, 4 किस में है, 2, 3, 5, 4 ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। 2, 3, 5, 4 हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 6 कर दिया है, 2, 3, 4, 5 कर दिया है, ये भी नहीं होगा। आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे यहाँ पे हमारा क्या बच गया, सबसे पहले एम आता है या एल आता है, सबसे पहले एल आता है यानी 6, फिर लास्ट में एम आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 90, 110, 132। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, फिर 182। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि ऐड किया है, कितना ऐड किया है, +20। फिर यहाँ पे कितना ऐड कर दिया है, +22। आगे क्या ऐड किया है पता नहीं, फिर क्या पता नहीं। तो ये देखिए पहले 20 ऐड किया है, फिर 22, तो आगे +24 ही ऐड किया होगा। तो हम लोग 24 ऐड करके देखते हैं। 4 और 2 6, यानी 156 आएगा, और 156 ऑप्शन में भी है। तो आगे क्या ऐड किया होगा, +26। तो क्या 156 में 26 ऐड करने पे 182 आता है, बिल्कुल आता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले +20, फिर 22, फिर 24 और 26 किया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। वह सुबह अपने घर से टहलना आरंभ करती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। उसका मान लेते हैं यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे घर है। घर से निकलती है और उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। उत्तर कहाँ हो जाएगा, ऊपर। कितना चल रही है, 40 किलोमीटर। फिर वह दाईं मुड़ती है, दाईं मुड़ेगी यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगी, दाईं मुड़ती है और 60 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। फिर से दाईं ओर मुड़ी और कितना चल रही है, 40। तो 40 चलेगी, ये भी 40 है, ये भी 40 है, यानी ठीक इसका सामने आ जाएगी, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर चलती है। बाईं मुड़ती है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ती है और कितना चलती है, 30 किलोमीटर चलती है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर यहाँ पे और अभी वो यहाँ पे, तो टोटल कितना दूरी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 60 है, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 60, और यहाँ से यहाँ 30, यानी टोटल 90 किलोमीटर दूर है वो अपने घर से, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। घर से कितनी दूर पर है, 90 किलोमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा किसी कागज़ को चित्रानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ये देखिए ये हमारा कागज़ है, इसे मोड़ दिया गया तो ये कैसा बन गया, ऐसा। ये देखिए फिर इसे मोड़ दिया गया तो ये कैसा बन गया, ऐसा। उसके बाद ये देखिए अंदर इसके कटिंग किया गया है। तो ये जब वापस खुलेगा तो ये देखिए ऊपर में प्लस दिख रहा है, तो जब ये वापस खुलेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। ऊपर में 4 वो प्लस आएगा, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो सकता है, 2 नहीं होगा। ये देखिए यहाँ तो प्लस दिया हुआ ही नहीं है, ये देखिए प्लस यहाँ और यहाँ सिर्फ दिया है, ये बीच में प्लस नहीं दिया, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन में यानी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जब वापस इस तरफ खुलेगा तो प्लस यहाँ आएगा, फिर ये वापस खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ 4 प्लस आएगा, ठीक है। ये देखिए ये जब पूरा खुलेगा तो ये ऊपर की तरफ 4 प्लस आएगा, ये देखिए ये सब 4 4 आएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, इसे अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो AU तो ये देखिए सभी में है, तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें T है, इसमें भी T है, इसमें भी T है, इसमें S है, इसमें R है। तो सबसे पहले क्या आता है, R या S या T। सबसे पहले आता है R, यानी सबसे पहले 5 आ जाएगा। फिर क्या आता है, S या T, उसके बाद आता है S, यानी 4 आ जाएगा। तो ये देखिए 5 4 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, और कोई भी ऑप्शन में 5 4 नहीं है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक कागज़ को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पे ये कैसा दिखाई देगा। ये देखिए ये कागज़ का टुकड़ा था, इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ये ऐसा बन गया, ये देखिए। फिर इसे इस डायरेक्शन में मोड़ा गया तो ये ऐसा बन गया। उसके बाद इसे काटा गया, ये देखिए इसके अंदर कटिंग किया गया
तो ये खोले जाने पे कैसा दिखाई देगा, ये देखिए ये वापस इस डायरेक्शन में खुलेगा तो ये जो एरो है यहाँ पे एरो आ जाएगा, ये देखिए एक सेकेंड, ये जब वापस खुलेगा तो ये देखिए एरो यहाँ पे इसके ठीक नीचे आ जाएगा एरो। उसके बाद जब ये इस डायरेक्शन में ये खुलेगा तो ये जो एरो दिख रहा है ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए यहाँ पे एरो तो दिख रहा है लेकिन ये यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इधर ये साइड खुलेगा तो ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। ये देखिए ये जो एरो दिख रहा है आपको तीर, ये जब खुलेगा तो ये साइड ये बनेगा, ये ना कि ये साइड। ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, यहाँ लगातार 4 एरो होना चाहिए था, ये नीचे दे दिया है। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ये देखिए ये एरो का साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, ये देखिए। और ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ये वापस नीचे की तरफ खुलेगा तो ये इस डायरेक्शन में खुलेगा, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 में जिस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ये देखिए ये जो त्रिभुज है ऐसा नहीं होगा बल्कि ऐसा होगा, ये देखिए इस डायरेक्शन में जब ये खुलेगा नीचे की तरफ तो ये ऐसा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये नीचे की साइड होगा, ठीक है, ये ऊपर की साइड दे दिया तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये देखिए इस तरह से नीचे की साइड, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, और ये है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। तो ये देखिए डी का 4 बी का 2 यानी -2 किया है, जेड का 26 एफ का 6 यहाँ तो +6 कर दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ और लॉजिक लगा होगा। तो ये देखिए डी के नज़दीक कौन सा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे कर दिया हो। डी का 4 भी का 22 यानी कि इसमें टोटल -8 हो रहा है। जेड का 26 बी का 2 यहाँ तो -8 नहीं हो रहा है, तो आखिर इसमें क्या किया। और डी के नज़दीक कोई लेटर तो यहाँ दिख भी नहीं रहा है, तो आखिर इसमें क्या किया है वही हमें सोचना पड़ेगा। तो हम लोग विपरीत लेटर लिख के देखते हैं। डी का विपरीत क्या होता है W, O का विपरीत क्या होता है L, I का विपरीत क्या होता है R, N का M, G का T। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है B Q T O V, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए +5 हो रहा है। W में 5 ऐड करेंगे तो B आ जाएगा, ये देखिए यहाँ भी +5 हो रहा है, ठीक है। W के बाद क्या आता है X Y Z A B, टोटल 5 ऐड हो रहा है, 1 2 3 4 5। R में तो 2 ऐड हो रहा है, ये देखिए R में 2 ऐड करेंगे तो T आएगा। R के बाद क्या आता है S फिर T, इसमें भी +2 हो रहा है, ये देखिए, और इसमें भी +2 हो रहा है। तो देखें कि सेकेंड वाले में भी सेम ऐसा लॉजिक लगा है या नहीं। जेड का विपरीत क्या होता है ए, और ई का विपरीत क्या होता है भी, बी का विपरीत क्या होता है बाई, आर का आई और ए का जेड। तो इसमें हम लोग +5 करेंगे। ए में 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एफ, भी में 5 ऐड कर देंगे तो ए आ जाएगा, फिर बाई में हम लोग 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, फिर आई में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा के, फिर जेड में 2 ऐड करेंगे बी। ये देखिए ये बिल्कुल सेम आया है, यानी कि इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, पहले लेटर को विपरीत लेटर कर दिया है। पहले क्या किया है विपरीत लेटर लिखा है, फिर फर्स्ट 2 में +5 और लास्ट 2 में +2 किया है। तो सेम हम भी वही करेंगे। एस का विपरीत लिखेंगे तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा एच, टी का विपरीत क्या हो जाएगा टी का विपरीत जी, ओ का विपरीत एल, आर का विपरीत आई और एम का विपरीत एन। अब इसमें हमें क्या करना है +5, तो एच में 5 ऐड कर देंगे। एच का कितना होता है 8 में हम लोग 5 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 13 किसका होता है एम का, तो एम कौन से ऑप्शन में, ये देखिए 2 ही ऑप्शन में एम है। फिर जी में भी हम लोग क्या करेंगे +5, तो जी का क्या होता है 7 में 5 ऐड करेंगे 12 किसका होता है एल का, यानी एम के बाद एल आएगा। ये देखिए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं। ये तीनों में क्या होगा +2, तो एल में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा एन, आई में 2 ऐड करेंगे, आई के बाद क्या आता है जे फिर के, फिर एन में 2 ऐड कर देंगे, एन का 14 होता है, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 किसका होता है पी। ये देखिए एम एल एन के पी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।